सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब सबसे पहले मैं अब कुर्ते की पट्टी बनाने लगी हूँ, काज वाली पट्टी। उसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 7 इंच लंबी ली है। उसके बनाने का तरीका ये है कि इसको ये मैंने चेपी का टिकन काट लिया है। ये चमकने वाला जो हिस्सा है, शाइन वाला, वो मैं कपड़े के साथ चिपकाऊंगी। ये देखिए साथ से चिपट गया है। अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी। अब फोल्ड करने के बाद इसको मैं यूँ रखूँगी। अगर कन्नी वाला हिस्सा है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर आपने इस पट्टी को इस तरह बढ़ा के ज़रूर रखना है, आधा इंच। अब मैं यहाँ से इसको काट दूँगी जो फालतू कपड़ा है। ये काट के मैंने अलग कर लिया है और ये हमारी पट्टी तैयार होगी, काज वाली पट्टी। फिर मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताऊँगी। ये देखो, इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। जहाँ ये हमारी चेपी ख़त्म हो गई है वहाँ से इसको हमने बंद कर, यह बिल्कुल तैयार हो गई। काज वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं बटनों वाली पट्टी तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है और 7 इंच लंबा, जितना ये लिया था। अब इसको मैं यूँ दोनों तरफ से ना इसको फोल्ड करूँगी। इस तरह करने के बाद अब मैं इसको इस तरह कर दूँगी। अब ये हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई, ये बटनों वाली और ये काज वाली। अब सबसे पहले मैं इसका गला काटूंगी कुर्ते का। मैंने 2 इंच चौड़ा रखा है और 3 इंच लंबा रखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये 3 साल के बच्चे का कुर्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब इसको मैंने गोल काट लिया है। अच्छा, एक बात ये आपने हमेशा याद रखनी है, अगर मर्दाना कुर्ता है तो उसको बायां तरफ से ये काज वाली पट्टी बनानी है। काज वाली पट्टी मर्दाने कुर्ते की बायां तरफ बनानी है और लेडीज़ कुर्ते की, जनाना कुर्ते की तो पट्टी दायां तरफ बनानी है, काज वाली पट्टी। अब ये देखिए, इसका तरीकाकार क्या है। जो काज वाली पट्टी है, अब मैंने इसको सबसे पहले इसका सेंटर किया था। ये देखिए बिल्कुल सेंटर है, लेकिन जब मैं काटूंगी तो काज वाली पट्टी छोटी होगी और बटनों वाली पट्टी थोड़ी सी बड़ी होगी, जितनी हमें सिलाई लेनी है। ये देखिए, ये बटनों वाली पट्टी है, ये काज वाली पट्टी है। काज वाली पट्टी को मैं छोटा काटूंगी और बटनों वाली पट्टी को इतना बड़ा काटूंगी। ये देखिए, सिलाई के लिए मैंने ये 7 इंच मैंने काट ली है। अब मैंने यहाँ तक इसको काट लिया। ये देखिए, ये काज वाला हिस्सा छोटा है और बटनों वाली पट्टी का बड़ा है। अब मैं इसको यहाँ से टुक लगा दूँगी, जितना मैंने फोल्ड करना है, जितना मैंने बढ़ाया था। अब इसको मैं इस तरह रख के, और ये देखिए काज बटनों वाली पट्टी को सबसे पहले मैं बटनों वाली पट्टी लगाऊंगी। उसको आपने इस तरह, ये फोल्ड हुआ है और इसको इस तरह लगाना है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको सिलाई यहाँ भी लगानी है और यहाँ भी लगानी है। इसके बाद मैं आपको काज वाली पट्टी बताऊंगी वो किस तरह लगानी है।
ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने बराबर की हैं। कुर्ते की पट्टी मैंने पहले इसको ज़्यादा काटा था, वो फोल्ड की हुई थी, और ये पट्टी बटनों वाली है, ये भी तैयार है। अब इन दोनों को बराबर आके मैं सिलाई लगा दूँगी। अब मैं इसको इस तरफ मोड़ कर लाऊंगी। जहाँ कपड़े ख़त्म हुआ है ना, वहाँ एंड पे मैंने बखिया लगा दें। ये देखिए ऊपर से नज़र आ रहा है ना, यहाँ बखिया लगा दें। ये बटनों वाली पट्टी तैयार हो गई। बटनों वाली पट्टी मुकम्मल हो गई। अब मैं काज वाली पट्टी बनाने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरफ इसको बरा कर रखना है। अब इसके लगाने का तरीका ये है, क्या है, इसको नीचे रख देना है। ये देखिए इस तरह रख के, ये देखिए इसका भी कपड़ा इधर बनाया हुआ है इस पर, और ऊपर से ये रख, और इस तरह आपने पट्टी बनाई। अब यहाँ मैं सिलाई लगाने लगी। ये देखिए और इसको भी इस तरह सीधा नीचे से रखना। अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। अगर त्रिकोण वाला बनाना है तो त्रिकोण वाला इस तरह बनाना है। इसको फोल्ड किया है और इसको यूँ बना देंगे। अगर त्रिकोण वाला बनाना है, ये देखिए इसकी ये शेप होगी, लेकिन मैं चौरस बना रही, जो आजकल इसका फैशन है। अब मैं इसके ऊपर बखिया लगाने लगी। अब इसको एक साइज़ का करके अब मैं इसको टोका लगाने लगी, यहाँ से पट्टी बंद करने लगी। ये देखिए कुर्ते की पट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये पट्टी कुर्ते की बिल्कुल तैयार होगी।